क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनि इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी के बारे में कैसे जानते थे? क्या महाभारत और रामायण में लिखे विमान असली थे? क्या हिंदू ग्रंथों में एलियंस का जिक्र किया गया है? आज हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसे रहस्य जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। रामायण और महाभारत में विमान का जिक्र मिलता है जो हवा में उड़ सकते थे। ये प्राचीन ग्रंथ हमें एक ऐसी दुनिया की झलक दिखाते हैं जहां विज्ञान और अध्यात्म का अनोखा संगम था। पुष्पक विमान एक ऐसी उड़ने वाली मशीन जिसे रावण ने कुबेर से छीना था। यह विमान न केवल उड़ सकता था बल्कि इसकी गति और दिशा को भी नियंत्रित किया जा सकता था। यह टेक्नोलॉजी क्या एलियंस से मिली थी? क्या हमारे पूर्वजों ने किसी उन्नत सभ्यता से संपर्क किया था जिसने उन्हें यह अद्भुत ज्ञान दिया? हिंदू धर्म में 14 लोक बताए गए हैं। स्वर्ग लोक जो देवताओं का निवास स्थान है, मृत्यु लोक जहां हम मनुष्य रहते हैं, और पाताल लोक जो रहस्यमयी और अज्ञात है। क्या यह अलग अलग ग्रहों का संकेत हो सकता है? क्या हमारे पूर्वजों को इन लोकों के बारे में जानकारी थी? भगवान शिव को ब्रह्मांड का रचयिता कहा जाता है। उनकी शक्ति और ज्ञान अनंत है। उनकी तीसरी आंख से निकलने वाली ऊर्जा क्या एक लेजर बीम थी? क्या यह ऊर्जा किसी उन्नत तकनीक का प्रतीक है? क्या ये प्राचीन ग्रंथ सिर्फ कहानियां हैं या इनमें छुपे हैं एलियंस के सबूत? क्या हमारे पूर्वजों ने इन ग्रंथों में अपने अनुभवों को दर्ज किया है? नासा के वैज्ञानिकों ने कहा कि रामायण और महाभारत में लिखी कुछ चीजें साइंटिफिकली पॉसिबल हैं। उन्होंने इन ग्रंथों में वर्णित घटनाओं और तकनीकों का गहराई से अध्ययन किया है और पाया है कि इनमें से कुछ चीजें वास्तव में विज्ञान के दृष्टिकोण से संभव हो सकती हैं। सोमनाथ मंदिर में मिली रहस्यमयी धातु जो किसी भी मैग्नेट को रिपेल कर सकती है। यह धातु वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है और इसके पीछे के रहस्य को सुलझाने के लिए कई शोध किए जा रहे हैं। क्या यह किसी एलियन टेक्नोलॉजी का हिस्सा है? वैज्ञानिक इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या यह धातु किसी प्राचीन सभ्यता की उन्नत तकनीक का हिस्सा हो सकती है। अमेरिका में कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि हिंदू ग्रंथों में एलियन टेक्नोलॉजी के संकेत हैं। वे मानते हैं कि इन ग्रंथों में वर्णित तकनीकें और घटनाएं किसी उन्नत सभ्यता के ज्ञान का परिणाम हो सकती हैं। क्या भगवान ब्रह्मा और विष्णु असल में एलियन थे? यह एक विवादास्पद विचार है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इन देवताओं के पास जो शक्तियां थीं वे किसी उन्नत तकनीक का परिणाम हो सकती हैं। अगर आपको ये फैक्ट्स इंटरेस्टिंग लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमें और भी रोचक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने बताया था कि बिजली कैसे बनाई जा सकती है। क्या यह ज्ञान उन्हें एलियंस से मिला था? प्राचीन काल में ऐसी तकनीक का होना आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है। क्या हमारे पूर्वजों के पास कोई गुप्त ज्ञान था? प्राचीन ग्रंथों में ऐसे कई रहस्य छुपे हुए हैं जिनका आज भी कोई समाधान नहीं मिला है। इन ग्रंथों में एलियंस के साथ संपर्क की कहानियां भी मिलती हैं। क्या यह सिर्फ कल्पना है या इसमें कुछ सच्चाई भी है? समुद्र में मिली कृष्ण की द्वारका नगरी, क्या यह कोई लॉस्ट एलियन सिटी थी? यह नगरी अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। क्या यह प्राचीन सभ्यता का हिस्सा थी या किसी और दुनिया से आई थी? वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर्वत पर कोई भी चढ़ाई नहीं कर सकता। क्या वहां कोई रहस्य छुपा हुआ है? कैलाश पर्वत को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह पर्वत एक विशाल पिरामिड है। क्या यह पिरामिड एलियंस द्वारा बनाया गया था या फिर यह किसी प्राचीन सभ्यता का अद्भुत निर्माण है? प्राचीन मंदिरों में भी कई रहस्यमयी चित्र और संरचनाएं मिलती हैं। क्या यह सब एलियंस का काम है? इन मंदिरों में ऐसी तकनीक और विज्ञान के संकेत मिलते हैं जो आज भी समझ से परे हैं। क्या यह तकनीक एलियंस की देन थी? क्या हमारे पूर्वजों ने एलियंस से यह ज्ञान प्राप्त किया था? इन सब रहस्यों का जवाब ढूंढना आज भी एक चुनौती है। क्या आप इन रहस्यों को सुलझा सकते हैं? क्या हमारे पास इन रहस्यों को समझने की कुंजी है? हमें आपके विचार जानने में खुशी होगी। क्या हमारे प्राचीन ग्रंथों में एलियंस का जिक्र है? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।